नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी मित्रों का स्वागत और अभिनंदन। स्व मूल्यांकन सीरीज के अंतर्गत आज हमारी 29वीं कक्षा है मित्रों, और टारगेट हमारा फर्स्ट ग्रेड है। और आज की कक्षा से हमारे सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी भी लाभान्वित होंगे, क्योंकि हमारा आज का जो बिंदु है, अध्याय है, टॉपिक है संस्मरण एवं रेखा चित्र। इससे ठीक पहले हमने रिपोर्टार्ज विधा पर वन लाइनर कुछ प्रश्न देखे थे, कुछ जानकारियां कल की कक्षा में हमने शेयर की थी। आज की इस कक्षा में संक्षिप्त रूप से संस्मरण और रेखाचित्र विधा पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां बहुत संक्षिप्त में आपको कुछ रेखाचित्र और संस्मरणों के नाम, उनके लेखक के बारे में जानकारी दी जाएगी। और प्रयास है कि इस कक्षा में वो सब कुछ संकलित किया गया है और उससे बाहर शायद परीक्षा में कुछ नहीं आ पाएगा। तो आइएगा साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। हम प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को और रेखा चित्र और संस्मरणों पर बात करते हैं। मित्रों, आज का सुविचार है कि विचार आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। सही है, कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। मतलब जिस प्रकार के अन्न का आहार करते हैं, हमारा मन भी ठीक उसी तरह से जो है आचरण करने लगेगा, मन में उसी तरह की बातें आने लगेगी। ठीक उसी तरह से मित्रों कि कोई विचार जो है वो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, तो अच्छे विचारों का संवाहक बनना बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी होने के समकक्ष है। और अगर विचार ठीक नहीं है मित्रों, तो आप मान के चलिएगा हमारा व्यक्तित्व भी ठीक नहीं होगा। इसलिए सद्विचार, उत्तम विचारों का समर्थक होना चाहिए। मित्रों, आप में से बहुत सारे मित्र जो पहली बार जुड़ रहे होंगे हमसे, या मधुरम हिंदी के इस टेलीग्राम चैनल पर, इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार हमसे मिलेंगे, तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी मधुरम हिंदी के नाम से ही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा जो एप्लीकेशन है मित्रों, उसका नाम भी मधुरम हिंदी प्रो है। तो ये ध्यान रखना, इस एप्लीकेशन को आप ज़रूर डाउनलोड करें। डाउनलोड करते ही एक हिंदी व्याकरण का कोर्स और 2 टेस्ट सीरीज हमने सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराई है, तो आप इनका लाभ ज़रूर उठावें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के हमारे बिंदु की। तो बिंदु का जो नाम है मित्रों वो है रेखा चित्र एवं संस्मरण। ध्यान दें, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। और बात जब करते हैं रेखा चित्र की, तो आप देखेंगे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ रेखाओं का अंकन कर रहा, और आप जो है इस रेखा चित्र को देखकर कुछ अनुमान लगाएंगे। ठीक है, और हो सकता है कि इसको इस तरह से कुछ कर लिया जाए तो थोड़ा सा इसमें बदलाव भी आप महसूस करेंगे। ये एक रेखा चित्र ही तो है, लेकिन ये इस कूंची के द्वारा, पेन के द्वारा बनाया गया है। लेकिन इस चित्र के माध्यम से कई विचार अभिव्यक्त किए जा सकते हैं। लेकिन अगर यही विचार शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त किए जाएं, और जैसे जैसे कोई पाठक उन शब्दों को पढ़े, उसके मन मस्तिष्क में एक चित्र जो बन जाए, तो मित्रों इस प्रकार की जो रचना होती है उसको रेखा चित्र कहते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ समझने का प्रयास करते हैं। रेखा चित्र शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, रेखा और चित्र। यानी रेखा के द्वारा अगर कोई चित्र बनाया जाए तो उसको हम रेखा चित्र कहते हैं। और ये जो रेखा चित्र हिंदी साहित्य में जो है वो कहीं न कहीं देखें तो रेखा का अर्थ यहाँ है शब्द है, और शब्दों से एक चित्र बनाया जाएगा उसको कहा जाएगा रेखा चित्र। ये भी गद्य विधा है, ध्यान रखना। ये जो विधा है वो भी कौन सी है? गद्य की विधा है। ठीक है, रेखा चित्र और संस्मरण गद्य की विधा है। इसी तरह से संस्मरण शब्द पर जब अपन थोड़ा सा बात करेंगे, तो संस्मरण में मित्रों सम जो है यहाँ एक प्रकार से उपसर्ग है, और स्मरण, तो स्मरण का मतलब तो याद होता है, किसी की याद आना, स्मृति आना, स्मरण हो आना। ठीक है, तो यूं कह सकते हैं कि सम का एक अर्थ है सम्यक, यानी किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी घटना की
याद आ जाना और उस घटना को याद करके लिपिबद्ध करना, तो इस तरह की जो रचना बनेगी हिंदी साहित्य के इतिहास में, उसको संस्मरण कहा गया है। ठीक है, तो यहां दो शब्द आपको मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं, रेखाचित्र और संस्मरण। रेखाचित्र भी लेखन की एक कला है, एक विधा है, संस्मरण भी लेखन की एक विधा है, एक कला है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि का स्मृति पर आधारित अगर कोई कलात्मक वर्णन किया जाता है तो उसे संस्मरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कक्षा 10 में पढ़ते थे, उस समय की कोई घटना अब आज याद करके आप उसको लिपिबद्ध करते हैं, यानी 1981 की घटना जब आप 1991 92 में, 95 में, 2000 में याद करके लिपिबद्ध करते हैं तो वो घटना जो है मित्रों संस्मरण कहलाएगा, क्योंकि आपने उस व्यक्ति, घटना के बारे में याद करके क्या किया है, लिखा है, तो वो संस्मरण कहलाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। संस्मरण की सभी घटनाएं, ध्यान देना, संस्मरण की सभी घटनाएं प्रायः सत्यता पर आधारित होती है। क्यों? क्योंकि लेखक जो है स्वयं उस बात की अनुभूति करता है, उसके साथ घटना घटित हुई है, तो सत्यता के चांसेस उसमें सर्वाधिक होते हैं। अब आप देखिए, लेखक स्वयं के बारे में अगर कुछ स्मरण करके लिखता है तो वो लगभग आत्मकथा के नजदीक होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं स्वयं अपने जीवन के बारे में ही कुछ पुराना याद कर करके लिखूं तो वो आत्मकथा विधा के समकक्ष है, उसके नजदीक है। और अगर मैं किसी अन्य के बारे में याद करके कुछ लिखता हूं तो वो लगभग उस व्यक्ति की जीवनी के समकक्ष है, वो उस व्यक्ति के जीवनी के समकक्ष है। ठीक है, तो अब आप देखिए, ये तो संस्मरण के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा कर ली। अब बात करते हैं रेखा चित्र। ये रेखा चित्र क्या है? तो आपको बताया कि शब्दों का इस तरह से संयोजन करना कि पढ़ते पढ़ते पाठक के मन मस्तिष्क में एक पूरी ड्राइंग बन जाए, है ना, एक पूरा स्केच बन जाए। तो रेखा चित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का ही हिंदी रूपांतरण है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्केच में रेखाओं के माध्यम से एक चित्र प्रस्तुत किया जाता है, ठीक वैसे ही शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्तित्व का रेखांकन करना रेखा चित्र कहलाता है। किसी व्यक्ति का जब कुछ उसके व्यक्तित्व के बारे में लिखना है, और जैसे जैसे कि नाक ऐसी, भौहें सिकुड़ी हुई, है ना, होठ थोड़े निकले हुए, ऐसे लाल लाल गाल, कान जो हैं वो बिल्कुल छोटे, इस तरह से जब कुछ वर्णन करेंगे ना तो हमारे दिमाग में जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उस व्यक्ति का स्ट्रक्चर जो है वो हमारे ध्यान में आ जाएगा। यही रेखा चित्र है। ठीक है मित्रों, लेकिन एक जो आपने नाम सुना होगा कि कुछ इस तरह से वर्णन है कि स्मृति पर आधारित है और रेखा चित्र के भी गुण हैं। ठीक है, स्मृति पर आधारित है लेकिन वर्णन इस तरह से किया जा रहा है कि एक स्ट्रक्चर अपने सामने डेवलप हो रहा है, तो ऐसी रचनाओं को संस्मरणात्मक रेखा चित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसमें स्मरण भी है और रेखा चित्र के भी लक्षण हैं, वो संस्मरणात्मक रेखा चित्र कहलाते हैं। महादेवी वर्मा द्वारा लिखे हुए अधिकांश जो संस्मरण हैं वो रेखा चित्र पर आधारित हैं, यानी वो संस्मरणात्मक रेखा चित्र की तरह है, स्मृति भी है और रेखांकन भी है। तो आइए बात करते हैं, हिंदी का पहला संस्मरण कौन सा? महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी का पहला संस्मरण कौन सा? तो मित्रों, हिंदी का पहला संस्मरण 1907 ईस्वी में, ध्यान देना, 1907 ईस्वी में बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा पंडित प्रताप नारायण मिश्र पर लिखा गया संस्मरण जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला संस्मरण है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है और पूछा जाएगा। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र कौन सा है? मित्रों ये भी पक्का करें, 1937 ईस्वी में श्री राम शर्मा, पंडित श्री राम शर्मा कृत बोलती प्रतिमा नामक जो एक रचना है वो हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला रेखा चित्र है। तो पहला संस्मरण बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा रचित है और पहला रेखा चित्र जो है वो पंडित श्री राम शर्मा द्वारा रचित है। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। तो पहला रेखा चित्र बोलती प्रतिमा, ठीक है, और पहला संस्मरण बाल मुकुंद गुप्त द्वारा पंडित प्रताप नारायण मिश्र पर लिखा गया।
ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह कौन सा है? महत्वपूर्ण है, फिर सारी वही बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हीं का जो है संकलन किया गया है। पहला रेखा चित्र संग्रह है पद्म पराग, याद रखिएगा, पद्मश्री शर्मा कृत है पद्म पराग। हिंदी में संस्मरण और रेखा चित्र विधा के जनक किसको माना गया है? बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदी में संस्मरण और रेखा चित्र विधा के जनक किसको माना गया है? तो मित्रों पद्मसिंह शर्मा को ही, है ना, संस्मरण और रेखा चित्र विधा का जनक माना गया है, याद रखिएगा। आपकी एक रचना है जिसका नाम है पद्म पराग, ये रेखा चित्र संग्रह है। आपकी एक रचना है प्रबंध मंजरी, ये आपका संस्मरण संग्रह है। और ये दोनों ही रचनाएं परीक्षाओं में पूछी जाती है, किसकी रचनाएं हैं? तो याद रखिएगा पद्म सिंह शर्मा की रचना है, पद्म सिंह शर्मा की रचना है। ठीक है दोस्तों, हाँ, आप बिल्कुल घबराएं नहीं, पीडीएफ आपको शेयर की जाएगी टेलीग्राम चैनल में, और लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र किसके हैं मित्रों? तो हिंदी साहित्य के इतिहास में महादेवी वर्मा के जो संस्मरण है रेखा चित्र है वो बड़े प्रसिद्ध हैं, और वो संस्मरणात्मक रेखा चित्र कहलाते हैं क्योंकि उनमें रेखा चित्र और संस्मरण दोनों के ही गुण समाहित है। ठीक है, फिर आप देखेंगे बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा कुछ रेखा चित्र और संस्मरण लिखे गए हैं। एक रचना जिसका नाम सीधा संस्मरण है, 1952 ईस्वी में रचित है। आएगा, ध्यान रखना, संस्मरण नामक रचना किसकी है? हमारे आराध्य 1952 आपकी एक रचना है। रेखा चित्र नामक रचना किसकी है? बनारसी दास चतुर्वेदी की, पक्का ध्यान रखिएगा। और सेतुबंध 1962 की रचना है, ये बनारसी दास चतुर्वेदी जी की रचना है, जो संस्मरण और रेखा चित्रों को लेकर है। पूछा जाता है, पक्का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पंडित श्री राम शर्मा बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं। ठीक है, हाँ, रेखा चित्रों को लेकर आपका बहुत अच्छा काम है। शिकार साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं और हिंदी के समर्थ संस्मरण रेखा चित्र लेखक है। समर्थ, है ना, बहुत अच्छे और सबसे ज्यादा रेखा चित्र और संस्मरण लिखने का काम किया है। पंडित श्री राम शर्मा के ये जो रचना है ये लगभग संकलन है, संग्रह है। बोलती प्रतिमा 1937 ईस्वी की रचना है। प्राणों का सौदा, और ये पहला रेखा चित्र भी है, ध्यान देना। प्राणों का सौदा 1939। 42 के संस्मरण जंगल के जीव, ठीक है, और वे जीते कैसे हैं, ये आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये संग्रह है, रेखा चित्र और संस्मरण संग्रह है। ठीक है, जंगल के जीव बहुत प्रसिद्ध है और इसमें जीवों के बारे में, प्रत्येक जीव के बारे में वर्णन किया गया है, और इसीलिए इनको शिकार साहित्य के प्रवर्तक भी माना जाता है, जंगल के जीव। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, परीक्षा में आया फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में। ठीक है, सीरियल पूछा गया था कि महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों का सही क्रम है, तो पक्का ध्यान रखिएगा। अतीत स्मृति पथ मेरा, इसको शॉर्ट करें, अतीत स्मृति पथ मेरा। अतीत स्मृति पथ मेरा, अतीत स्मृति पथ मेरा। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक रहेगी इसकी, और पक्का याद करेगा, अतीत स्मृति पथ मेरा। ठीक है, अतीत के चलचित्र 1941 की रचना, ये सभी संग्रह है ना, ये सभी संग्रह है, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें कई सारे रेखा चित्र और संस्मरणों का संकलन है। स्मृति की रेखाएं 1943 सन भी पूछा जा सकता है, इसका बहुत महत्वपूर्ण है। पथ के साथी 1956 और मेरा परिवार 1972, जिसमें वो कई अपने परिवार के पशु पक्षियों का भी एक प्रकार से इसमें वर्णन करती है। और जैसा कि आप देखते हैं कि अतीत के चलचित्र में घीसा, रामा, गुरु भक्त, पर्वत कन्या, लक्ष्मी, विधवा, पतोहू आदि कई सारे ऐसे संस्मरणात्मक लेख हैं। और पथ के साथी में आपने समकक्ष जो साहित्यकार हैं, पंडित निराला, है ना, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, सियाराम शरण गुप्त, इनके बारे में आपने लिखा है पथ के साथी में। और मेरा परिवार में आपने उन सारे लोगों को जो उनके परिवार का हिस्सा थे, वो भले ही पशु पक्षी क्यों ना हो, उन सब का वर्णन आपने मेरा परिवार नामक संस्मरणात्मक रेखा चित्र
में किया है मेरा परिवार, ध्यान रखना 1972 ईस्वी। ठीक है मित्रों, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, पक्का पक्का याद रखिएगा, सन सहित सब कुछ याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी देखिएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी, आप भी बहुत अच्छे लेखक हैं। लाल तारा आपकी एक रचना, ये सभी रेखा चित्र संग्रह है। माटी की मूर्तें बहुत प्रसिद्ध है, पूछी जाती है रचना। गेहूं और गुलाब 1950, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है, तो पक्का याद रखिएगा। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बहुत अच्छे लेखक हैं। जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू, महके आंगन दहके द्वार, और दीप जले शंख बजे संस्मरण। तो ध्यान रखना, संस्मरण इनकी भी एक रचना है, और अपन ने यहाँ संस्मरण और देखा है, तो पक्का करिएगा, ये यहाँ और संस्मरण देखा है हमने, बनारस दास चतुर्वेदी, तो दोनों रचनाओं पर आप ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, तो लगभग जो प्रसिद्ध संस्मरण हैं और रेखा चित्र हैं उनको आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। क्लास बहुत संक्षिप्त है, इतना पक्का रट लोगे तो तय है कि संस्मरण और रेखा चित्र से कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप सभी पीडीएफ जो है वो चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से, तो आप लोग जुड़िए, है ना, ज्वाइन कर लीजिएगा। मधुरम हिंदी टेलीग्राम चैनल है हमारा, जुड़िएगा आप, है ना। और एप्लीकेशन डाउनलोड आपको करना है ताकि आपको एक हिंदी व्याकरण का कोर्स मिल जाए, और 2 टेस्ट सीरीज जो हमारे द्वारा निःशुल्क चलाई जा रही है उसका आप उपयोग करो, मधुरम हिंदी प्रो। ठीक है दोस्तों, तो आप सबका स्वागत, अभिनंदन। एक बार फिर से खूब पढ़ाई कीजिएगा। फर्स्ट ग्रेड बनना है, सेकंड ग्रेड बनना है, टारगेट तय कर रखा है, तो बस चिंता नहीं करें और चिंतन करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, अगली क्लास में फिर हम मिल रहे हैं किसी और विधा के साथ, तब तक के लिए आप खूब पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।